नमस्ते, मैं डॉक्टर शाहीन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट पारस पटना। जो कीमोथेरेपी होती है वो टॉक्सिक रेजिमेन होती है और कीमोथेरेपी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कीमोथेरेपी का ये यूजुअल है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे अफेक्ट करेगी ही। इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो कीमोथेरेपी दी जा रही है वो किस टाइप की है, वो कितने डोज में दी जा रही है और उसका कितनी साइकिल्स दी जा रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और फर्टिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। काफ़ी बार पेशेंट फर्टाइल होता है पर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आती। काफ़ी बार पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है पर वो फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। मतलब द एबिलिटी मतलब पेशेंट की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग्स, उसका ओवेरियन फंक्शन, बच्चा पैदा करने की क्षमता, जी वो काफ़ी हद तक रिलेटेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, बट वो इंटरडिपेंडेंट टोटली नहीं है। जी इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि जो कैंसर पेशेंट है उसकी उम्र कितनी है। अगर उसकी उम्र 30 साल से कम है तो ऑब्वियसली उसकी अंडकोश में, उसकी ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा है। और ये भी क्षमता है कि कीमोथेरेपी के बाद जो एग्स मर जाते हैं वो उसके बाद नए एग्स ज़्यादा रेट से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो पेशेंट्स होते हैं उनका मतलब जो अब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये है कि मेनोपॉज की जब एज आती है तब अपने आप जो औरतें होती हैं उनका जो ओवेरियन फंक्शन होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो जिन औरतों की कीमोथेरेपी मेनोपॉज के आसपास होती है उनका ऑब्वियसली पहले से ही ओवेरियन फंक्शन कम है और कीमोथेरेपी और इफ़ेक्ट करता है, तो मे बी ये पॉसिबल होता है कि उनकी फर्टिलिटी रिगेन नहीं हो पाए और दोज पेशेंट्स कैन गो इनटू, वो जा सकते हैं फर्दर परमानेंट मेनोपॉज में। पर जो यंगर पेशेंट्स होते हैं 30 साल के आसपास होते हैं, 25 साल के होंगे, 25 से 30 साल के होंगे, उनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी रहती है। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो डेफिनेटली कुछ जो उनके अंडकोश के जो एग्स होते हैं, ओवरी के जो एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो कम होती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिवाइव हो जाती है। जी जैसा कि आपने कहा कि ओवरीज की जो एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है, ओवरऑल बच्चा पैदा करने की एक महिला की क्षमता जिसे कहा जा सकता है, उसमें थोड़ी कमी आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब अब पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर क्या उसमें कोई पैटर्न्स में चेंजेस आएंगे, वो इरेगुलर हो जाते हैं, घबराने की ज़रूरत कब पड़ जाती है? पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीरियड्स धीरे धीरे करके रेगुलर हो जाते हैं। कीमोथेरेपी जब हम देते हैं वो सिर्फ ओवरीज ही नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ें भी बॉडी में चेंजेस ला सकती है, जैसे पिट्यूटरी, ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स मिलजुल के फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे असर लाती है। ये कहना इतना सिंपल नहीं हो पाएगा कि कौन से मरीज़ अपनी फर्टिलिटी को कम्प्लीटली रिगेन कर लेंगे और कौन सी नहीं रिगेन करेंगे, बिकॉज ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कीमोथेरेपी उनको दी है। कुछ कीमोथेरेपी ओवरीज पे बहुत इफेक्ट करती हैं, तो इसीलिए एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, पर कुछ कीमोथेरेपीज लाइट होती है तो वो उतना इफेक्ट नहीं करती है। उसको देने के बाद फिर एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी हद तक रिवाइव हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर में रिवाइव होने के चांसेस रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट फर्टाइल हो गया है टोटल। तो देन वी हैव टू डू अ चेकअप। इफ़ द पेशेंट अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसकी इरेगुलर आ रही है, वो रिगेन नहीं कर पा रहा है, तब हमें उसकी ब्लड टेस्ट, उसकी चेकअप्स करनी पड़ेगी कि क्या वो मेनोपॉज में एंटर कर गया है। जी